हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। और आज हम फिर से हाजिर हैं 7 क्लास का 9 चैप्टर लेकर, जो लाभ और हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस। हमने 1 नंबर का क्वेश्चन आंसर किया था, 1 नंबर का 1 से 5 तक। और आज हम करेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, 2 नंबर का 1 से 4 तक करेंगे, जो बुक में आपका दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक कुर्सी 200 रुपये में खरीदी गई तथा 250 रुपये में बेची गई। 200 में खरीदी गई है और 250 में बेची गई है। तो इसका प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि आपको निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे कुर्सी का क्रय मूल्य। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपये। और कुर्सी का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, आपका 250 रुपये है। 250 रुपये। ठीक है, इसमें आपको पता चल ही रहा होगा कि सौदे में लाभ हुआ है, हानि हुआ है। 200 रुपये में खरीद कर 250 रुपये में बेची गई, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ हुआ तो लाभ में हम क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, सूत्र लगाएंगे कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपका है 250 रुपये और क्रय मूल्य है 200 रुपये। तो इसको माइनस करते हैं, आपका बचा 50 रुपये। यानी कि कुर्सी के सौदे में लाभ हुआ 50 रुपये की। लेकिन हमें कहा गया है कि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है, सूत्र को आप याद कर लेंगे, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ है मेरा 50 रुपये गुना सूत्र का 100। प्रतिशत में अगर करना है तो 100 से उसको गुना करना ही पड़ेगा, बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है मेरा 200। ठीक है, भाग लगाते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब बच गया 2 और 50, तो 2 एकम 2 और 25 दूनी 50। यानी कि पूरे सौदे में 25% की लाभ हुआ। ठीक है, 25% लाभ हुआ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन है, कहा गया है कि एक डिक्शनरी 425 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेची गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखेंगे कि डिक्शनरी का क्रय मूल्य, यानी खरीदा गया है 425 रुपये में और बेचा गया है, यानी विक्रय किया गया है 400 रुपये में। ठीक है, तो इस पूरे सौदे में ज़्यादा दाम में खरीद रहा है और कम दाम में बेच रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा हानि, यानी कि घाटा। हानि, तो हानि बराबर लिखेंगे कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है आपका 425 रुपये और विक्रय मूल्य है 400 रुपये, यानी कि 25 रुपये। दोनों में घटा दीजिए, 25 रुपये की हानि हुई। तो हमें निकालना है प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि का जो सूत्र है सेम लाभ का जैसा है, जहाँ हानि लाभ लिखेंगे वहाँ हानि लिख देंगे। हानि गुने 100 और बराबर इसे क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर, तो हानि मेरा 25 रुपये निकला और 100 सूत्र का, और क्रय मूल्य है मेरा 425 रुपये। ठीक है, आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 25 का पहाड़ा में 425। ठीक है, भागा लगाइए, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 लगाइए, 42 है। यहाँ कितना बच गया आपका? इसमें बच गया आपका 17 बच गया, और ये बचा इधर 5, हो गया 175। तो 25 चौक 100 और 25 सत्ते 175। ठीक है, यानी कि 17 बार में कटा आपका। ठीक है, तो ये हो गया, क्या बचा? 100 बटा 17। ये आपके लिए छोड़ देता हूँ,
अगर ये आंसर है तो सही है, अगर नहीं है तो 17 से आप इसको भाग दे देंगे। अगर पूर्णांक में होगा तो आप पूर्णांक में कर लेंगे, और ये अगर ये पॉइंट में होगा तो पॉइंट में कर लेंगे, यानी कि इतना % का हानि हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक कमीज 150 रुपये में खरीद कर 225 रुपये में बेची गई। कमीज का क्रय मूल्य 150 रुपये और विक्रय मूल्य 225 रुपये। तो इसमें 150 रुपये में ख़रीदा गया है और 225 रुपये में बेचा गया है, यानी कि ज़्यादा में बेचा गया है तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर हम लिखेंगे कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य है मेरा 225 रुपये और क्रय मूल्य है 150 रुपये। तो आइए इसको घटाते हैं, 75 बचा आपका। ठीक है, तो इसमें लाभ हो रहा है आपका 75 रुपये। तो आपको निकालना है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का सूत्र होगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हो रहा है 75 और सूत्र का 100 और क्रय मूल्य है आपका 150 रुपये। ठीक है, 1 0 1 0 ख़त्म, 15 कम 15 और 15 पचे 75। तो हो गया, क्या बचा 5 और 10 बचा, यानी 5 दें 50% का लाभ हुआ। ठीक है, बस सेम आपका इसी तरह बनेगा चौथा क्वेश्चन भी। कहा गया एक फ्रॉक 250 रुपये में खरीद कर माने क्रय किया गया, क्रय मूल्य बराबर 250 रुपये और विक्रय किया गया, विक्रय मूल्य बराबर 150 रुपये। 150 रुपये। आप तो देख रहे हैं कि ज़्यादा दाम में खरीद रहा है और कम दाम में बेच रहा है, तो हो गया इसका हानि। तो जो ज़्यादा है उसको पहले लिखिए, सूत्र खुद बन जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है आपका 250 रुपये माइनस विक्रय मूल्य है आपका 150 रुपये। तो इसमें हम घटाते हैं, तो इसमें बचता है आपका 100। 250 में 150 गया तो 100 रुपये बचा। तो हमें निकालना क्या है इसमें, प्रतिशत। अगर हानि हो रहा है तो प्रतिशत हानि निकालना है, लाभ होता तो लाभ प्रतिशत। तो हो जाएगा इसका हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं, लिखना चाहिए यहाँ पर। तो हानि हो रहा है 100 रुपये और गुना 100 रुपये सूत्र का, बटे क्रय मूल्य है 250 रुपये। ठीक है, ए जीरो ख़त्म, 5 से 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 और फिर कट जाएगा ये 5 एकम 5 और 20 पचे 100, यानी 20 गुना 2 20 दूनी 40%। 40% आपका हानि हुआ इसमें। ठीक है, अब देखते हैं इसी तरह से एक क्वेश्चन और है 3 नंबर का, जो इसमें कहा गया है कि एक टीवी 5500 में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 5500 रुपये, बेचने पर 25% लाभ पर बेचा गया, यानी लाभ % दिया हुआ है 25%। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, बेचने पर नहीं खरीद कर मतलब क्रय मूल्य। तो हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो अब इसमें हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे।
तो आइए सूत्र लगाते हैं। विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ परसेंट, ठीक है, बटा 100। ये सूत्र आप लोग याद कर लेंगे जब विक्रय मूल्य निकालने के लिए होगा तो, ठीक है। तो क्रय मूल्य है मेरा 5500 गुना 100 प्लस लाभ परसेंट मानी 25% लाभ है, ठीक है, बटा सूत्र में 100, ठीक है। इसे कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट करने पर आएगा आपका ये 5500 गुना 100 और 25, 125 बटे 100, 20 ख़त्म, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, 55 गुना 125, 55 गुना 125, इसे आप गुना कर दीजिए, ठीक है। इसे आप गुना करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 55, तो हो गया आपका 5 × 5 = 25, तो आपका इसमें आ जाएगा 6875 आएगा आपका, ठीक है। इतना रुपया आपका विक्रय मूल्य निकल गया, ठीक है। इसमें दिया हुआ है आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन नहीं उतार पाया हूँ, डायरेक्ट हल कर दे रहा हूँ। साइकिल को आपका इसमें विक्रय किया गया है, यानी कि बोल रहा है कि बेच दिया है 2500 रुपये में, तो क्या हुआ, हानि हो गया 20% का। बेचा 2500 रुपये में तो 20% का हानि हो गया। तो इसमें आपको क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है कि कितना में ख़रीदा गया था। तो आप क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि। और भी इसके तरीके हैं, और भी तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है, आप इसे बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो विक्रय मूल्य है आपका 2500, यानी जैसे 3 नंबर का बनाया मैंने उसी तरह से ये भी होगा 2500 गुना 100। अब ये होगा अब गया आपका 100 माइनस हानि प्रतिशत आपका 20 है, ठीक है। तो इसमें से आप करेंगे कि 2500 गुना 100 बटे 100 में आपका 20 गया तो 80, ठीक है। 1 0 1 0, 2 से काटिए, 2 चौक 8 और 2 पचे 10, 4 से इसको लगाते हैं, 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 1 0, 1250, यानी 2 से फिर लग जाएगा, 2 छक 12 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 625 गुना 5, ये आपका हो गया 625 गुना 5, ठीक है। आप इसको 625 गुना 5 कर लेंगे तो 5 पचे 25 के 5 बाकी 2 और 5 दूनी 10 और 2 12 2 बाकी 1, 6 पचे 30 और 1 31, यानी इतना रुपया आपका हो गया ये आंसर 3125 रुपया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आगे भी लेके आएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।